हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा अपने चैनल वो भयानक यादों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है वो खूनी हथौड़ा। एक ऐसे इंसान की कहानी जो किसी शैतान से कम न था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हों तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, पहले भी कहा था, इसी से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मैंने अपने मामा जी से सुना था, ये 1970 के आसपास की बात है, कि एक ऐसा इंसान था जो किसी प्रेत से कम न था। एक जीता जागता हैवान रूपी इंसान। बड़े बड़े बाल थे उसके, फटे कपड़े, और दिन में खेत खलिहान नदियों के आसपास भटकता रहता था। ना जाने उसका मकसद क्या था। और एक समय की बात है, चंदनपुर गांव के आसपास हड़कंप मचा हुआ था। हड़कंप ऐसा मचा हुआ था कि कई लोगों की मृत्यु हो रही थी। कई लोगों को इस प्रकार से मार दिया जा रहा था कि उनके शरीर से कहीं पे भी खून की एक भी बूंद नहीं निकलती थी। खाली उनके सर पर एक ऐसा वार किया जाता था जिस वार से उनके सर में से खून भी नहीं निकलता था और वो जगह पे ही ढेर हो जाते थे। उस हत्यारे ने गरीबों को भी नहीं छोड़ा। आइए एक दिन की घटना सुनाता हूँ। एक दिन एक चरवाहा अपनी भैंस चरा रहा था और भैंस चरा के दोपहर के समय एक झाड़ के नीचे बैठा था और बीड़ी सुलगा के पी रहा था। अचानक तभी वह आदमी उसके सामने आ गया और उसने कहा, एक बीड़ी मुझे भी दे। भैंस चराने वाले ने जब उसकी तरफ देखा तो देखता रह गया। वो आदमी शकल से इतना खतरनाक दिख रहा था। उसके हाथों में एक झोली टंगी हुई थी। उस झोली में इतनी गंदी झोली थी कि दोस्तों कुछ कह नहीं सकते हैं, और बहुत ही भयानक रूप था उसका। उसने कहा, ए जा, नहीं देता बीड़ी, ऐसा मांग रहा है जैसे तेरा ठेका ले रखा है। चरवाहे ने बोला। उसने कहा, देता है कि नहीं? नहीं देता। क्या कर लेगा? अच्छा अच्छा, ठीक है, बताता हूँ तुझे। ये कहता हुआ वो आदमी चला गया। और ये चरवाहा शाम को अपनी भैंस चराकर अपने घर की तरफ वापस गया। और उसे क्या मालूम था कि वह शख्स उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। उसके मन के अंदर में एक बदले की भावना। वैसे भी उसका मकसद जो था उसको पूरा तो करना ही था, लेकिन वो कुछ और ही चाहता था। और दोस्तों, एक बात और, कि इस हत्यारे ने जिन जिन लोगों को भी मारा, उनके घर से किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की। सिर्फ उसने उनकी जेबें टटोली, पैसे भी नहीं लिए, बीड़ी निकाली और वहाँ का खाना आना खाया और निकल गया। एक पैसे की भी किसी की चोरी नहीं की। अजीब प्रकार का इंसान था वो। बस आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चरवाहा जब अपने घर पे पहुंचा, खाना पीना खा के रात को सो गया। उसके घर पे और कोई नहीं था। रात को आधी रात के समय उसके घर पे दरवाजे पे खटखट हुई। दरवाज़ा ठोका, ठक 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 ठक। चरवाहे ने देखा इस समय कौन आया है। उसने दरवाज़ा खोला। उसे क्या मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कौन है? उसके सर पर एक जोरदार हथौड़े का वार पड़ा और वो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल पाया और वही ढेर हो गया। यह अंदर भागा, अंदर आया हत्यारा, और उसने उसकी जेब टटोली और बीड़ी का बंडल निकाला और बीड़ी पी। वहीं पर बैठकर बीड़ी पीने के बाद वह शख्स वहाँ से चला गया और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। सवेरे गांव में हड़कंप मच गया।
तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग तो इसे प्रेत आपदा समझ रहे थे, कुछ लोग कुछ तरह तरह की बातें, जितने मुंह उतनी बातें। दोस्तों, कुछ दिन बाद गांव में लोगों ने पहरा देना चालू कर दिया। अपने अपने तरीके से जगह जगह लोग पहरा देने लगे, आग जलाते। लेकिन ये घटनाएं नहीं रुकीं, घटनाएं बढ़ती ही गईं, घटनाएं बढ़ती ही गईं। उस हत्यारे ने गांव में और आसपास हड़कंप मचा रखा था। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये कहाँ से आता है और कहाँ गुम हो जाता है। गांव के सरपंच ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने भी कुछ दिन तक गांव में आसपास तलाश किया, लेकिन वह हत्यारा उन्हें नहीं मिला और ये बात बहुत ऊपर तक पहुंच गई। इसलिए बहुत ऊपर के ऑफिसर लोग आकर गांव के आसपास बाज़ारों में पहरा देने लगे। एक दिन की बात है दोस्तों, कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। गांव के एक बाजार के पास एक पुलिस ऑफिसर खड़ा हुआ था। उसने देखा कि एक शख्स ऐसा चला जा रहा है, अजीब व गरीब हालत में। उसके पास एक झोली थी। उसने ऐसे ही तुक्का लगाया, हे सुनो। वह शख्स ने पुलिस को देखा और भागने लगा। उसे डाउट हो गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। उसने उस शख्स को दौड़ते 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 आखिर पकड़ ही लिया। लेकिन वह हत्यारे ने अपनी झोली में हाथ डालकर पुलिस वाले को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। उसे पकड़कर थाने में लेके आए और उसकी बहुत ही पिटाई की। बहुत पिटाई करने के बाद जब उसका झोला टटोला गया तो उसमें से एक हथौड़ा मिला। दोस्तों, वो हथौड़ा अजीब प्रकार का था। उसमें अजीब प्रकार की नोक थी। इसे पीटा गया और पूछा गया, तू ही है ना जो गांव में तरह तरह से हत्याएं कर रहा है? बोल, कितने लोगों को तूने मारा? उसने कहा, मारा तो अब तक 100 लोगों को है, लेकिन सिर्फ एक बाकी था, तूने आके पकड़ लिया। उसे और पिटाई की गई और जज महोदय के सामने उसे जब लेके गए तो तरह तरह की बातें बनाने लगा। कभी कहता है मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मैं दुनिया का बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। जज ने कहा, यह मानसिक रोगी है, ले जाओ इसे और आजीवन कारावास, जब तक ये मर नहीं जाता इसे छोड़ो मत। और ले जाके उसे जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, उसके बाद काफ़ी समय के बाद गांव में से भय का माहौल ख़त्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कुछ हद तक ये कहानी सच भी है और कुछ हद तक काल्पनिक है। तो दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। मुझे उत्साह देने के लिए कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट करते जाएं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब खुशी मिलती है मन को तो लोगों को भी कुछ करने की इच्छा होती है। तो दोस्तों, कहानियाँ तो मैं ढूंढ के लाऊंगा और भी आगे बढ़ूंगा। अगर आप लोग मुझे हेल्प करेंगे तो मेरा चैनल भी आगे यूट्यूब पर, आप लोग तो समझते ही होंगे, व्यूज़ आने चालू हो जाएंगे। इसलिए मैंने अभी शुरुआत की है और भी इसमें सुधार करूंगा। अभी खाली एक शुरुआत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोग साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करवाइए। दोस्तों, यही उम्मीद लेकर मैं अभी कहानी समाप्त करता हूँ। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।